नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा ये कॉरल ड्रॉ का कोर्स चल रहा है। और इस कॉरल ड्रॉ कोर्स के अंदर अब हमें लोगो डिज़ाइन करना सीखना है। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन करना सीखने से पहले आपको ये जानना होगा कि लोगो आपके कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा लोगो कब बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब बातें आपको पता होंगी अच्छी तरीके से, तभी आप आगे जा करके एक अच्छा लोगो बना पाएंगे किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो आप फटाफट से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइज, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लोगो के बारे में। तो यहाँ पे आपका पहला जो टाइप है लोगो का, वो आप देख सकते हैं। वो कौन सा टाइप है? मोनोग्राम लोगोज, जिसे कि हम लेटर मार्क लोगो भी कहते हैं। लेटर मार्क लोगो का मतलब ये होता है कि जो आपकी कंपनी का ब्रांड नेम है, उसका फर्स्ट जो लेटर है, ठीक है, उसको यूज करके उस लोगो को बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैकडोनल्ड्स का जो एम है, वो यहाँ पे लेकर के मैकडोनल्ड्स का लोगो बनाया गया है। उसी तरीके से CNN की भी एक फुल फॉर्म होगी, जिसमें से उन्होंने फर्स्ट लेटर उसका लेकर के ये लोगो बनाया है, CNN। HP में भी ऐसे ही यूज हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका लेटर मार्क लोगो, जिसके अंदर ब्रांड नेम का फर्स्ट लेटर यूज करके लोगो को बनाया जाता है। और वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम से, जिसको मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, दूसरा लोगो टाइप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, वर्ड मार्क लोगो। ठीक है, वर्ड मार्क लोगो में हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी का जो ब्रांड नेम होता है वो पूरा ही लिख देते हैं। जैसे कि वीज़ा, कोको कोला, गूगल। देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब लोगो आपने देखे हैं और ये बहुत ही पॉपुलर लोगो हैं, जो कि आप हमेशा देखते हैं। ठीक है ना। और ये आपका वर्ड मार्क लोगो है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों लोगो समझ में आ गए होंगे, लेटर मार्क कौन सा होता है और वर्ड मार्क लोगो कौन सा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सीधा तीसरे लोगो की तरफ, जिसे हम कहते हैं पिक्टोरियल मार्क लोगो। ठीक है, पिक्टोरियल मार्क लोगो का मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वो लोगो हैं जो कि किसी भी चीज से इंस्पायर होकर के या फिर किसी भी चीज को देखकर बनाए जाते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में आपका एप्पल, उसको देख कर के एप्पल का लोगो बनाया गया। जो बर्ड थी, उसको देख कर के ये ट्विटर का लोगो बनाया गया। और जो यहाँ पे जैगवार का लोगो आप देख रहे हैं, उस जैगवार को देख कर के जैगवार का इस तरीके का लोगो जो है वो बनाया गया। तो किसी पिक्चर को देख कर के आप उसी पिक्चर से जैसा ही, या उस पिक्चर के जैसा ही आप समझ लो कुछ बनाते हैं, तो वो आपका पिक्टोरियल मार्क लोगो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लोगो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। ठीक है, ये जो लोगो होता है ये बहुत ही यूनिक होता है, मैं आपको बता दूं। एब्स्ट्रैक्ट लोगो के अंदर हम क्या करते हैं ना, किसी भी प्रकार का कैसा भी डिज़ाइन हम बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 3 पत्तियां यहाँ बना रखी हैं, उन तीनों बीच में लाइन ऐसे डाली हुई है। तो ये किसी भी तरीके का एक आप खुद का यूनिक डिज़ाइन जो होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लावर जैसा लोगो बनाया गया है, लेकिन ये भी एक अलग ही आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पेप्सी का आप लोगो देख सकते हैं, बिल्कुल अलग तरीके का है। ठीक है, मतलब एक ऐसा लोगो जो एकदम यूनिक हो और जो किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं करता हो, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मैस्कॉट्स। ठीक है, मैस्कॉट्स एक तरीके का लोगो नहीं होता है, बल्कि एक तरीके का कार्टून कैरेक्टर होता है। ठीक है, कार्टून कैरेक्टर कह लो। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि KFC का आप एक कैरेक्टर देख सकते हो, ये कोई लोगो नहीं है, बट एक तरीके का इनका लोगो कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का आप देख सकते हैं, पूरा कैरेक्टर है। इसको अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैकडोनल्ड्स का ही ये बंदा है। और मैकडोनल्ड्स, ये इसको देखते ही मतलब आपको मैकडोनल्ड्स जो नाम है वो दिमाग में आएगा। तो ये उस तरीके के मैस्कॉट्स होते हैं, मैस्कॉट्स लोगो कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट होता है द कॉम्बिनेशन मार्क। द कॉम्बिनेशन मार्क ऐसे लोगो होते हैं, जो मैंने अभी आपको ये ऊपर के जितने भी लोगो टाइप समझाए ना, इन सब को मिला करके कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। जैसे कि ये बर्गर किंग को आप देख सकते हैं, इस बर्गर किंग के अंदर बर्गर का भी देखो शेप आ चुका है। ठीक है, और जो टेक्स्ट है
वो भी आ गया है, पूरा वर्ड मार्क देख लीजिए, वर्ड मार्क लोगो भी इसमें आ गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वाला है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो, वो भी देखो यहाँ पे यूज हुआ, ये सी इस तरीके से बना करके आप देख लीजिए, कुछ अलग थोड़ा सा डिज़ाइन। इस डोरिटोज के अंदर भी देख लीजिए, लैकॉस्ट इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसमें पिक्टोरियल का भी यूज़ किया गया है और वर्ड मार्क का भी यूज़ किया गया है। तो कॉम्बिनेशन मार्क लोगो वो लोगो होते हैं जिसके अंदर ये जो मैंने आपको सारे लोगो बनाए इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लास्ट एक और लोगो है, उसको समझ लीजिए, द एम्बलम। ये बहुत ही पुराने ज़माने के एक तरीके से लोगो होते हैं, बहुत ही पुराने। और साथ ही साथ ये एम्बलम को आप पहचानोगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो कि किसी स्क्वायर में या फिर किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है इस तरीके का, तो इन्हीं को एम्बलम लोगो कहा जाता है। जैसे कि देख लो, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का होगा, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। स्टारबक्स कॉफ़ी देखो, ये पूरा किसी शेप के अंदर है, तो ये सब आपके एम्बलम लोगो कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे कि जो आपके लोगो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, हमें कौन सा लोगो यूज़ करना चाहिए, कब कौन सा लोगो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो ये मोनोग्राम लोगो हैं, लेटर मार्क लोगो हैं, इनका यूज़ अभी आप, अगर आपका कंपनी या आपका ब्रांड नेम अभी नया है, अगर आप नया अभी कुछ कंपनी ओपन किए हो, तो उसका लोगो आप लेटर मार्क ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब नई कंपनी आप ओपन करते हो तो उसके नाम को आपको पहले लोगो को बताना पड़ता है कि ये जो ब्रांड मार्क है या जो आपका लोगो है वो इस एक चीज़ में डील करता है, या फिर जो भी चीज़ आपका, जो भी आपका बिजनेस हो उसको मतलब नाम आपको देना होगा। जैसे कि आप अगर नया बिजनेस खोलते हो तो वहाँ आप वर्ड मार्क जो लोगो है उसका यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका जो कंपनी का ब्रांड नेम होगा वो पूरा आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि गूगल में देखो, पूरा गूगल आया, कोको कोला के अंदर देखो पूरा कोको कोला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे देख करके ना लोगों के दिमाग में क्या होगा, आपका जो ब्रांड नेम है वो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई नया स्टार्टअप करते हैं, नया कोई भी कंपनी के लिए लोगो बनाते हैं, तो उनके लिए वर्ड मार्क जो लोगो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब पिक्टोरियल मार्क किसके लिए बेस्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पिक्टोरियल मार्क उनके लिए बेस्ट रहता है जो बहुत ही पुरानी कंपनीज हैं, जो कि अपना नाम सब लोगों के दिमाग में बैठा चुकी है। जैसे कि आपको एप्पल के बारे में पता ही होगा कितनी पुरानी है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि देखो, एप्पल का जो पहला लोगो था ना, वो देखो कुछ इस तरीके का था। ये पहला लोगो है एप्पल का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा लोगो देखो, एप्पल का ये रहा। अब यहाँ पे देखो एप्पल ने क्या यूज़ किया है, जब ये नया नया एप्पल आया था तो उसने अपना कंपनी का पूरा ब्रांड नेम यूज़ किया था, एप्पल कंप्यूटर कंपनी, देख लो, ठीक है। और उसके बाद जब इसने दूसरा लोगो बनाया तो भी ये अपने लोगो के साथ, जो एप्पल वाला जो लोगो अभी आज के डेट में चल रहा है, इसके साथ इसने अपना नाम भी लिखा हुआ है एप्पल। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अभी नया था, तो लोगों को बताने के लिए कि ये जो ब्रांड है ये एप्पल कंपनी का ब्रांड नेम है। फिर धीरे धीरे करके उसने कलर्स चेंज किए, फिर इस तरीके का कलर हो गया, और आज की डेट में कुछ इस तरीके का या फिर इस तरीके का आपको एप्पल का लोगो देखने को मिल रहा है। अब ये इतना पॉपुलर हो गया कि लोग देखते ही समझ जाते हैं कि ये एप्पल का लोगो है। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि APPLE एप्पल का लोगो, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, जो भी पिक्टोरियल लोगो होता है उसका आप तभी यूज़ करें जब आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, ठीक है। या फिर आपकी कंपनी ने जो अपना नाम है वो सबके दिमाग में बिठा दिया है, तब जा कर के, ठीक है। अब यहाँ पे रह गई बात एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क की, तो ये भी आप नए में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नए में यूज़ करेंगे तो वही है कि लोग आपके लोगों को देख के पहचान नहीं पाएंगे कि किस चीज़ का ये लोगो है, कि या ब्रांड में डील करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रह गई बात ये कॉम्बिनेशन मार्क की, तो मैं आपको बताऊं तो ये कॉम्बिनेशन मार्क जो लोगो है ना, ये सबसे नंबर 1 पे अभी चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना सारे टाइप के लोगो आपके यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि बर्गर किंग का आप लोगो देख सकते हैं, इसके अंदर बर्गर किंग का नाम भी आ गया, ब्रांड नेम भी आ गया, जिसे देख के बच्चे, मतलब बच्चे कह रहा हूँ, जिसको देख के जो लोग होंगे वो पता उनको चल जाएगा ये बर्गर किंग एक ब्रांड नेम है और उसी का ये लोगो है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है, ठीक है। यहाँ डिज़ाइन और यहाँ डिज़ाइन, ठीक है। तो जिसको देखने के बाद ना एकदम ऐसा लगता है बर्गर के अंदर एक बर्गर बना है और उस बर्गर के अंदर इन्होंने बर्गर किंग लिखा हुआ है, जिससे कि इसमें
एक लोगो के अंदर फ़ील, मतलब इस लोगो में ना एक फ़ील दिख रही है कि एक बर्गर का लोगो है जिसके अंदर बर्गर किंग लिखा हुआ है, मतलब पूरा नाम भी है और काम भी है। लोगो से पता चलना चाहिए कि आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है, तो आपको भी ऐसा ही लोगो बनाना सीखना है, जिस लोगो को देखते ही ये पता चल जाए कि आपका नाम और आपका काम दोनों पता चल सके, ठीक है? तो इस तरीके के लोगो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा ही ऐसे चल रहे हैं, ठीक है? तो हम भी जो बनाना सीखेंगे कुछ इस तरीके के लोगों को ही बनाना सीखेंगे। और वैसे तो मैं आपको बताऊँ तो ये वाला जो आप स्टारबक्स का लोगो देख रहे हो ना, ये एम्बलम लोगो, ये भी बहुत पुराना है। अब तो स्टारबक्स का जो लोगो है ना, वो पता है क्या रह गया है? जो ये अंदर की मरमेड देख रहे हो, बस यही इनका लेटेस्ट लोगो रह गया। अब इन्होंने ये लिखा हुआ स्टारबक्स कॉफ़ी ये हटा दी, क्योंकि ये भी पॉपुलर हो चुके हैं, पता है। इस मरमेड को देख के आप जान जाते हो स्टारबक्स कॉफ़ी का लोगो है ये, ठीक है? तो ये सब तो ये पुराना है ये वाला लोगो, बट अब इन्होंने चेंज कर लिया स्टारबक्स वालों ने, ठीक है? तो हम लोग जो सीखने वाले हैं लोगो बनाना, वो इस कैटेगरी के सीखेंगे, कॉम्बिनेशन मार्क लोगो भी। और बाकी ये सब भी आप बना सकते हो, सीख सकते हो। वर्ड मार्क वाला भी बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग में तो आप सीखोगे ही, वर्ड मार्क लोगो बनाना भी, मोनोग्राम लोगो भी बनाना आप सीखो, ठीक है? और कुछ बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों के बारे में। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि लोगो आप बनाओ, जो भी लोगो आप बनाओगे वो एकदम सिंपल होना चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल लोगो होगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? जैसे कि ये कोका कोला देखो, ये पूरा लिखा हुआ है ना, इतना इतना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर इस कोका कोला की अगर मैं वेबसाइट, जैसे अगर हमें फेव आइकन में इसको लगाना हो, फेव आइकन किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो ज़रा यहाँ पे कोने में नज़र डालिए ऊपर, यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है यहाँ पे। तो जब भी कोई उनकी वेबसाइट खोलेगा तो यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है, ये आइकन एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप हमारा लोगो देखिए, एक लैपटॉप के आकार का भी है और इसके अंदर एक एस भी बना हुआ है, ठीक है? मतलब इसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका भी यूज़ किया है और एक पिक्टोरियल का भी यूज़ किया है। और दूसरी बात, इसमें जो आपका लेटर वाला जो लोगो है उसको भी यहाँ पे यूज़ किया है। तीनों को कॉम्बिनेशन करके हमने इसको बनाया है। और यहाँ पे देखो ये एकदम एकदम सिंपल का सिंपल है। और दूसरा, यहाँ जब इसको छोटा किया जाता है तो भी ये विजिबल रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाला लोगो अगर यूज़ कर लूँ, कहाँ गया ये मोटर हार्डली इसका, ठीक है? मोटर हार्डली का अगर हम इसका यूज़ करें, इसको अगर छोटा करें तो इसके जो टेक्स्ट हैं वो दिखने ही बंद हो जाएंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, कभी भी जब भी हम लोगो बनाएंगे वो एकदम इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। छोटा करने के बाद भी उसको सही से क्लियर दिखाई देना चाहिए, ठीक है? तो ये सब कुछ लोगो डिज़ाइन करने के प्रिंसिपल थे, और ये समझ लो लोगो बनाने का तरीका जो था वो सब था। तो ये सब चीज़ तो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। बाकी जो आपकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम लोग कॉरल ड्रॉ के अंदर इन सबको वैसे बनाना सीखेंगे, ठीक है? बाकी तो मुझे पता है कि आप लोग ना ये CNN, ये HP, ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो बड़े आराम से बना लोगे, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कॉरल ड्रॉ में इतना कुछ सिखा दिया है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इनको बनाने की पहले खुद से कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं ये आपको सिखाऊँगा, ये वाला तो आई थिंक आप बड़े आसान से बना लोगे। ये एब्स्ट्रैक्ट का जो पहले वाला लोगो है, ये तो मैंने ऑलरेडी बना के भी दिखा दिया है फ्लावर के रूप में आपको एक बार, ठीक है? तो देखते हैं आप लोग इनमें से कौन-कौन सा लोगो बना सकते हैं। एज़ अ टास्क में मैं आपको दे रहा हूँ, ये जितने भी आप लोगो देख रहे हो ना यहाँ पे, इनमें से आप जो लोगो आप बना सको, वो लोगो आप बनाओ, ठीक है? बना करके हमारे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करो, ठीक है? और उसके बाद जिसका भी एकदम अच्छा बना होगा, उसका लोगो देखा जाएगा और फिर मैं उसको कमेंट करके बताऊँगा कि आपने कैसा लोगो बनाया है, ठीक है? तो टास्क दे रहा हूँ आपको, आप पहले खुद से ट्राई करो। फिलहाल मैं तो इनको बना के आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाने ही वाला हूँ, ओके? तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।